दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। इस हादसे के बाद अब कोई भी टाइटैनिक को नहीं देख पाएगा। 17 जून 2023 यही वो तारीख थी जब दुनिया के नामी गिरामी 5 लोग टाइटन नाम की पनडुब्बी में बैठते हैं ताकि वो 13,000 फीट की गहराई में जाकर टाइटैनिक जहाज के मलबे को देख पाएं। लेकिन फिर उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि मौत भी कांप उठे। पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि दुनिया की ये नामी गिरामी खरबपति आखिर इतने सारे पैसे खर्च करके टाइटैनिक को देखने क्यों जाते हैं, और क्यों उनकी ही पनडुब्बी के साथ इतना बुरा कांड होता है, जबकि बाकी लोग तो टाइटैनिक के मलबे को देखकर पानी के ऊपर भी आ जाते हैं। तो आखिर ये पूरा हादसा क्यों हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या है, आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूँ। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब पैसा आता है तो दिमाग अपने आप ही खराब हो जाता है, और ऐसे ही कुछ इन खरबपतियों के साथ हुआ जिन्होंने 2 करोड़ रुपए देकर, जी हाँ, हर एक बंदे ने 2 करोड़ रुपए देकर टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए ये ट्रिप बुक की थी, जो कि ओशियन गेट कंपनी द्वारा करवाई जा रही थी, जिसमें कंपनी लोगों से 2 करोड़ रुपए लेती है और फिर उन्हें अपनी पनडुब्बी में बैठाकर 8 घंटे के समुद्री सफर में ले जाती है, जिसमें 2 घंटे नीचे जाने में लगते थे, 2 घंटे ऊपर आने में, और पूरे 4 घंटे तक पनडुब्बी में मौजूद एक छोटी सी कांच की खिड़की के जरिए 111 साल पहले डूब चुके टाइटैनिक जहाज के मलबे को दिखाया जाता है। दोस्तों, ये वही टाइटैनिक जहाज का मलबा है जो यूरोप से अमेरिका तक की अपनी पहली यात्रा में ही बहुत ही बुरे तरीके से डूब गया, जिसकी वजह से हजारों लोगों की मौत हो गई। पूरा जहाज 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया, और हैरान करने वाली बात यह है कि इस जहाज को कभी न डूबने वाला जहाज कहा जा रहा था, लेकिन जहाज के कप्तान की एक छोटी सी गलती ने इस विशालकाय और लग्जरियस जहाज को हमेशा हमेशा के लिए समुद्र की गोद में सुला दिया। जब ये जहाज डूबा तो लंबे समय तक इसे ढूंढा गया कि आखिर समुद्र में ये है कहाँ। काफी खोजबीन के बाद जहाज का पता लगा, और अब समुद्र के अंदर इस जहाज का मलबा ही बचा है। लेकिन ये मलबा भी कुछ कम खतरनाक नहीं है, तभी तो इसने बिना मतलब कई लोगों की जान ले ली, जिसमें से 5 लोग अभी कुछ दिनों पहले ही मारे गए हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि एक पनडुब्बी में बैठकर वो टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गए थे। पर यहाँ सबसे बड़ी गलती ओशियन गेट कंपनी की है, जिसने पहली बात तो गलत मटेरियल से पनडुब्बी को तैयार किया। इस पनडुब्बी को टाइटेनियम और कार्बन फाइबर से बनाया गया था, जो कि पनडुब्बी के लिहाज से गलत मटेरियल था। और दूसरी गलती ये थी कि ये जो टाइटन नाम की पनडुब्बी है, इसे किसी भी सेफ्टी को रेगुलेट करने वाली एजेंसी द्वारा रजिस्टर नहीं कराया गया। अब आप मान लीजिए कोई भी एरा गैरा आकर आपको बोलेगा कि मैंने जहाज बनाई है जो उड़ सकती है, और वो आपको जहाज उड़ाता हुआ दिखा भी देगा, लेकिन क्या आप उस जहाज पर बैठेंगे? नहीं। जब तक आपको पुख्ता सबूत नहीं मिलेगा कि जहाज पर बैठने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, तब तक आप उस जहाज पर नहीं बैठेंगे। और ये सबूत सेफ्टी रेगुलेट करने वाली एजेंसी देती है, जो चाहे उड़ने वाले हो, चाहे सड़क पर चलने वाले हो, या फिर पानी के अंदर जाने वाले हो, हर एक विमान की सेफ्टी देखती है। लेकिन इस टाइटन नाम की पनडुब्बी को रजिस्टर ही नहीं करवाया गया था। अब यहाँ लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये पनडुब्बी कैसे डूबी और किस तरह इसमें बैठे लोगों की मौत हुई। तो दोस्तों, पहली बात तो ये पनडुब्बी डूबने से पहले इम्प्लोड हुई थी, यानी पिचक गई थी। आप कई बार देखते हैं कि पेप्सी का कैन दबाव के कारण अपने आप पिचक जाता है, और ऐसा ही इस पनडुब्बी के साथ हुआ। वैसे तो इतनी बड़ी घटना को लेकर लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। पर हाँ, ये बात साफ है कि जब आप पानी के नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता चला जाता है, और 13,000 फीट की गहराई में तो प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जैसे 35 हाथियों को आपके कंधे पर बैठा दिया जाए। यहाँ एक हाथी ही अगर इंसान के ऊपर चढ़ जाए तो उसका कचूमर बन जाता है। यहाँ तो 35 हाथियों का प्रेशर लग रहा है, क्योंकि जब आप जमीन से नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ने लगता है, और इतना भयानक प्रेशर पनडुब्बी झेल नहीं पाई, और एक खतरनाक हादसा देखने को मिला। दोस्तों, ये हादसा इतना ज्यादा हैरान करने वाला था कि दावे के साथ कहा जा रहा है कि इसके अंदर बैठे हुए जो 5 लोग थे, उन्हें महसूस ही नहीं हुआ होगा कि उनकी मौत हुई भी होगी, क्योंकि
कुछ मिली सेकेंड्स में ही लोग मर गए। इंसान को महसूस भी नहीं हुआ होगा और उनका दिमाग फट गया होगा। अब इतना बड़ा हादसा हुआ है तो सवाल तो उठेंगे ही, और यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो पनडुब्बी के मटेरियल पे उठ रहा है। जिस पनडुब्बी पर बैठकर ये 5 खरबपति लोग गए थे, उसे बनाने के लिए टाइटेनियम और कार्बन फाइबर का इस्तेमाल हुआ था। अब अगर देखा जाए तो टाइटेनियम बहुत ही बढ़िया मटेरियल होता है और बहुत ही इलास्टिक भी होता है, लेकिन जब बात कार्बन फाइबर की आती है तो ये मजबूत तो होता है लेकिन इलास्टिक नहीं होता, और इतनी गहराई में कार्बन फाइबर क्रैक हो सकता है। ऐसे में इस हादसे के पीछे कार्बन फाइबर का इस्तेमाल एक बड़ा कारण है, या फिर ये हो सकता है कि कहीं कोई नट बोल्ट ढीला हो गया हो या फिर कोई छोटी मोटी दिक्कत आ गई हो जिसे नजरअंदाज कर दिया गया, और उसका नतीजा इतने बुरे तरीके से देखने को मिला। क्योंकि दोस्तों, जब आप इतनी गहराई में जा रहे हैं जहां मदद के लिए कोई नहीं है, प्रेशर अपनी चरम सीमा पर होगा, तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना भी जरूरी है। क्योंकि ये 5 लोग पहली बार टाइटेनियम के मलबे को देखने नहीं गए हैं, बल्कि अब तक 40 से ज्यादा लोग जा चुके हैं। यहाँ तक कि टाइटैनिक फिल्म बनाने वाले जेम्स कैमरून ने अपनी फिल्म के प्रोडक्शन के लिए इंस्पिरेशन लेने के लिए टाइटैनिक के मलबे को दर्जनों बार देखा था, तब जाकर वो टाइटैनिक नाम की आइकॉनिक फिल्म बना पाए। और खुद जेम्स कैमरून का कहना था कि जो टाइटन पनडुब्बी वाला हादसा हुआ है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण पनडुब्बी के डिजाइन में होने वाली गड़बड़ी थी, और ऐसा ही कुछ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी टाइटन की पूरी कहानी, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।